हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। बिहार के मसौढ़ी अनुमंडल के धरती से गोल्ड मेडल जीतने वाले ऐसे शख्स से हम आपको आज भेंट कराते हैं और ये कर्नाटका से गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। उनसे हम आज बात करते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार है, टपर में योगासन करते हैं, मसौढ़ी के बच्चों को सिखाते हैं। इस पर हम बात करते हैं इनसे कि क्या वहां हुआ है। सबसे पहले आपका 11 बिहार न्यूज में स्वागत करते हैं। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। मसौढ़ी के धरती को आप उजागर किए हैं और मसौढ़ी को नाम रोशन किए हैं। इससे पता चलता है कि डॉक्टर दिलीप कुमार एक तो डॉक्टर मसौढ़ी के लोगों को सेवा करते हैं और योगासन में भी आप हर दिन लगे रहते हैं और कर्नाटका से जीत के आए हैं, बिहार का नाम रोशन किए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? इस पर हम कहना चाहते हैं कि कम संसाधन में भी अगर कड़ी मेहनत किया जाए सच्चे मन से, जज्बे के साथ, तो वो नंबर पर जा सकते हैं, नंबर 1 पर, और वो मेडल ला सकते हैं। और हम तो समय से कम मिलता है, फिर भी अपना उसी में से समय निकाल करके 1 घंटा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। और प्रैक्टिस के बाद अपना मतलब और जो क्रिया है, दैनिक क्रिया है, वो हम करते हैं। कब से सर योगासन यहाँ मसौढ़ी में स्टार्ट किए थे? हम तो योग कर रहे हैं करीब 4-5 बरस से। एक कोर्स हुआ था ग्रामीण चिकित्सक का, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का, NIOS से। उसी बुक में योग 28 दिन का योग का था और वहीं से मेरा शुरू हुआ। तो वो तो कॉमन योग था, लेकिन धीरे धीरे हम मतलब वीडियो देख करके एडवांस सीखे। उसके बाद हम अपना तलाश करने लगे अपने गुरु जी के कि कोई हमको मिले जो सही प्लेटफॉर्म दे। तो पटना में हम गए पतंजलि के पास, तो वहीं से मतलब बताया गुरु जी के बारे में। उसके बाद अपने गुरु जी के पास गए, कुंदन सर हैं बिहार योगासन एकेडमी के। तो वहाँ पर जब उनके पास गए तो वो हमको बैठा दिए, बैठा करके अपना वो फूल अपना उधर कुछ कर रहे थे। करीब 1 घंटा हमको वहाँ पर बैठना पड़ा। फिर भी हम मतलब बैठे रहे कि सर आएंगे तो बात करेंगे। तो उनका हालांकि कुछ काम ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारा वो प्रथम दिन प्रतीक्षा ले रहे हैं धैर्यता का। तो वो धैर्यता का मेरा प्रतीक्षा लिए और उसके बाद आए, बात किए। फिर मतलब हमसे पूछे तो हम बताएं अपना, मेरा घर मसौढ़ी है, हम सीखना चाहते हैं। तो कुछ आसन के लिए बताए, तो हम अपना आसन दिखाएं जो जो करते थे। तो बोले कि ठीक है, आप कल से आइए। और उन्हीं के पास गए और सही हमको रास्ता दिखाए, फॉर्म भरवाए और खेलने के लिए हमको बोले। तो प्रथम बार तो हम मतलब गए तमिलनाडु में, तो वहाँ तो इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। फिर भी मेरा टॉप 10 में सिलेक्शन हो गया था और 4था नंबर पर हम रह गए थे। किए थे अच्छा आसन, लेकिन कुछ मतलब अच्छा से जानकारी नहीं था इसके बारे में। तो हम कंडन्यासन कर रहे थे, उसमें अपना गर्दन हिला दिए, उसमें मेरा पॉइंट कट गया। तो लेकिन इस बार हम सोचते कि जो गलती पिछले बार हम किए हैं वो गलती नहीं करना था। और हम वहाँ जा करके बहुत अच्छे से अपना हर गुरु जी के बताए हुए हर पॉइंट को हम याद रखे हुए थे, कहाँ क्या करना है, कहाँ नंबर कट जाएगा, और अच्छा से किए और नंबर 1 पर हम पहुंचे। अभी तक बिहार से बाहर कहाँ गए हैं, ये हम बताइए। ज्यादा तो हम नहीं गए हैं, क्या कि हम ज्यादा नहीं जुड़े हैं, मतलब 2-3 साल से जुड़वे किए हैं सर से। तो तमिलनाडु गए पहली बार में, और दूसरा बार ये मतलब कर्नाटक बंगलोर में गए, तुमुकुर, जहाँ पर योग हुआ। और बच्चे लोग तो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं सर लोग से, लेकिन उन लोग का मतलब कहीं कहीं परफॉर्मेंस, कोई आसन कम कर दे, कोई का होल्डिंग टाइम कम हो जाए, कोई का और कुछ में कमी हो जाए, इस तरह से वो लोग का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जा रहा है। लेकिन हम अपना मतलब अच्छा से ध्यान दिए हर चीज पर और ये मेडल प्राप्त हुआ। और हमसे ये बच्चा लोग जो पीछे वाले सब हैं, वो सब बहुत अब मतलब उत्सुक हुए, और वो लोग का मन में हुआ कि जब अंकल जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। नहीं, ये तो अपना भारत, वासना भारत का था। पूरा मतलब राज्य से आए थे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग थे उसमें। और उसमें ऑल इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया पुलिस एसोसिएशन के भी लोग थे, वो लोग भी खेल रहे थे। तो डर थोड़ा सा मन में था कि पुलिस वाले हैं वो अच्छा करेंगे, और वो लोग अच्छा भी किए। लेकिन मेरा था कि हम एक अलग अंदाज में करेंगे। किए तो सब लोग,
वही क्वेश्चन का आंसर सब दिए, कहे कि वही चीज सबको करना था, लेकिन हम एक अलग तरह से किए और पूरा सब चीज अपना फेस इंप्रेशन, परफेक्शन, पावर परफेक्शन, सबका होल्डिंग टाइम, सबका ख्याल रखते हुए किए और मेरा नंबर 1 पर रहा। योगासन दिल में कब से इति हुआ कि हाँ योगासन हम करेंगे? 4-5 साल पहले से मेरा ही मन में हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम पुराने होते जा रहे हैं वैसे मन में मेरा बढ़ता जा रहा है। अब तो मेरा ये हो गया है कि ऐसे जिनको के लिए तो हम चिकित्सा सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और उससे मेरा रोजी रोटी चलता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसा न रहते हैं, उनको भी हम इलाज कर देते हैं। तो जीविकोपार्जन के लिए मेरा तो ये है चिकित्सा सेवा, लेकिन अब मेरे रोम रोम में योग भरा हुआ है और मैं जिस दिन योग नहीं करता हूँ उस दिन लगता है कि मेरा बहुत बड़ा काम छूटा है। तो सुबह में हम कोशिश करते हैं कि 3 से 6 के बीच में हम 1 घंटा हम कर लें और फिर अपना दैनिक दिनचर्या में अपना लग जाएं। कहीं कभी मरीज आ जाता है, कहीं कुछ जाना रहता है, कुछ रहता है, तो सुबह में वही टाइम मेरा है, एकदम शांति का टाइम है और उस समय हम कर लेते हैं। और हम बोलते हैं कि 3 से 6 के बीच में हर इंसान का नींद टूटता है, एक बार हर इंसान का नींद टूटता है, लेकिन वो दोबारा सो जाते हैं। क्या अभी 4 बजे थे, 5 बजे थे, कुछ उठ, इस तरह से करके वो सो जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर सुबह में जो जाग जाएं और सूर्योदय का पहला किरण उनका ललाट पर लगे, उनका किरण पड़े, तो इंसान का बहुत मतलब पावर मिलेगा, बहुत ऊर्जा मिलेगा और बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन आजकल तो बच्चे लोग हैं कि 12-1-2 बजे तक मतलब पढ़ते हैं और 8 बजे तक सोते हैं। मेरे घर में भी उसी तरह से बच्चा सोता है। तो अगर सुबह में उठ करके कोई भी काम का मतलब प्लानिंग बना दिया जाए और 1-8 घंटा उसका अभ्यास कर लिया जाए तो वो बहुत आगे तक जाएगा। आपका परिवार में सबसे ज्यादा योगासन के श्रेय किसको दीजिएगा? योगासन का श्रेय तो हम सबको देंगे। सबसे पहले तो अपने मतलब मेरी माँ है, स्वर्गीय बाबूजी हुए, और अपना पत्नी को भी श्रेय देते हैं, क्योंकि अगर पत्नी हमको नहीं खेलने देती, नहीं टाइम देती, तो हम कैसे खेल पाते। तो एक दिन बेटी से हम पूछे कि बेटी हम चल जाते हैं कहीं खेलने के लिए, तो क्या मम्मी घर में क्या बोलती है, क्या करती है? कुछ कहता कि पापा जी नहीं, मम्मी तो बोलती है कि अपना खुशी के लिए कोई मतलब जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई कहीं जाता है, नाच गान देखने जाता है, और ये तो अपना 1 घंटा योग कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? ठीक है, अपना करेंगे, अपना स्वस्थ भी रहेंगे। तो सबका श्रेय हम देते हैं। और मेरे गुरु तो हर मतलब व्यक्ति हैं, छोटा बच्चा से लेकर के जो स्वर्गवासी हो गए, उस सब मेरे जीवन के राह में जो भी सही रास्ते बताए कि इस तरह से आप चलिए, वो सब मेरे गुरु हैं। आपका गुरु सबसे पहले कौन बने हैं? मेरे सबसे पहले गुरु तो डॉक्टर जया मैडम हुए। वही मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? ये पीएचसी हॉस्पिटल में, पीएचसी हॉस्पिटल वहीं से मतलब हुआ। तो उसके बाद फिर मतलब हाँ, एक और मतलब भाई साहब हैं, ये डॉक्टर सुनील जी। तो मेरा आसन कभी कभी हम फेसबुक पर डाल देते थे, वो देखते थे, तो बोले दिलीप जी आपका इतना अच्छा आप आसन लगाते हैं, अगर आपका सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो एक दिन आप ऊपर जरूर जाइएगा। जो आप खोजिए कि कहाँ से मतलब कैसे खेलल जाता है। तो वही हम खोजना शुरू किए। तो खोजने में तो गए, अपने विश्व रंजन भैया हैं, उनसे बोले कि भैया जी कैसे मतलब होता है, कहाँ हम जाएं? तो वो बोले कि नदमा के अमर जी हैं, उनसे मिले। तो फिर अमर जी जो हैं वो हमको ले गए पतंजलि में, पतंजलि से फिर हमको बताए यहाँ बिहार योगासना के पास। तो वहाँ गए, तो फिर बिहार योगासना के पास गए, वहाँ से फिर सर हमको जोड़ दिए बिहार योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन में, और वहीं से फिर मेरा ये शुरुआती हुआ। मसौढ़ी वासियों एवं बिहार वासियों के आप क्या कहना चाहिएगा? हम सभी लोग को यही बोलेंगे कि सुबह में मतलब जितना भी मतलब आप काम कर रहे हैं वो सब लोग के लिए कर रहे हैं, अपने लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए अपने लिए कम से कम समय निकाल कर 1 घंटा आप योग करें और आप निरोग रहें। और अपना योग से बच्चा लोग को जोड़ें, ताकि बच्चा लोग को जोड़ेगा तो उससे 2 फायदा हो गए, आम के आम और गुठली के दाम। एक तो सबसे बड़ा बात कि बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा, खान पान पर भी ध्यान देगा कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और फिर है कि वो खेल से जब जुड़ जाएगा तो खेल में अगर मेडल लाएगा तो आसानी से उसको नौकरी भी मिल जाएगा, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। तो मेडल लाओ और नौकरी पाओ के तहत सरकार अब कर दिए हैं, तो ये और बहुत अच्छा हो गया है, लड़कों लोग और इससे जुड़ेगा। मसौढ़ी श्री विष्णु सूर्य मंदिर पर आप एक समय दीजिए, सप्ताह में 1 दिन, उस पर आप क्या करना चाहिएगा? ठीक है, हम 1 दिन समय देंगे।
संडे के संडे हम सूर्य मंदिर पर आएंगे सुबह में 1 घंटा के लिए, और वहाँ लोगों को अपना कॉमन योगा बताएंगे, और बच्चा लोग रहेगा उसको एडवांस बताएंगे, लेकिन ऐसे कॉमन बताएंगे जो सब लोग आसानी से कर ले। कहे कि हम तो एडवांस आसन करते हैं तो उतना लोग नहीं करेंगे, उतना में तो उनका तबीयत खराब हो जाएगा, टूट जाएगा मतलब बोन वोन। तो आराम से जो कर सके और स्वस्थ रहे वही हम लोगों को बताएंगे, जो अच्छा से अपना कर लें। प्राणायाम कर लेंगे, सूर्य नमस्कार कर लेंगे, भ्रामरी कर लेंगे, ओम जाप कर लेंगे, ये सब जो अभी आसानी तक से अपना अभी तक जो आप आसन करते हैं, कितना आसन के प्रकार के आसन करते हैं? आसन तो हम बहुत प्रकार के कर लेते हैं, तो वहाँ सिलेबस के अनुसार करना होता है, सब आसन नहीं करना होता है। तो सेमीफाइनल में वहाँ आसन था, मतलब सेमीफाइनल में था जानुशिरासन और भुजंगासन, फिर था त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, गोमुखासन, और इसका ऑप्शनल 2 था। 5 तो ये था कंपलसरी जो सब लोग करना था, लेकिन 2 अपने मन से करना था। तो हम तैयारी तो किए थे ई ग्रुप तक के, लेकिन ई तक का नहीं, वहाँ सीए तक के करना था। हम कर रहे थे कि जो बच्चा का आसन जो होता है ना, वो सब भी हम कर लेते हैं, बच्चा लोग का जो है वो भी कर लेते हैं, लेकिन उतना नहीं करना है, एज के अनुसार करना था। तो सी ग्रुप तक करना था। तो सी से हम 2 ऑप्शनल लिए थे, एक लिए थे परिपूर्ण टिटिभासन, और दूसरा लिए थे त्रिशूल फसासन, एक आसन है वो लिए थे ऑप्शनल में। और वो हम अच्छा से किए तो हम फाइनल राउंड में पहुंच गए। जब फाइनल में पहुंचे तो फाइनल में फिर 7 प्रकार का करना था। तो 4 था कंपलसरी। तो कंपलसरी में एक था मरीच्यासना 1, दूसरा था चक्रासन, तीसरा था मरीच्यासना 3, और चौथा था एक पाद राज कपुतासना। तो इतना मतलब कंपलसरी था जो सब लोग को करना था, पूरे भारतवासी को। और उसके बाद 3 उसमें ऑप्शनल था। तो ऑप्शनल अपने मन से चुनना रहता है, लेकिन वही सी ग्रुप से चुनना रहता है। तो सब लोग, पूरे भारत के लोग सीए ग्रुप से या बी ग्रुप से या ए ग्रुप से चुने होंगे, डी और ई से नहीं चुने होंगे। अगर डी और ई से कोई कर देते तो मतलब डिस्क्वालीफाइड हो जाते। मतलब हुआ कि हम क्वेश्चन पूछे कुछ और आंसर दे दिए कुछ, तो इस तरह से। तो सी लेवल से लेना था, तो सी लेवल से हम 3 आसन लिए थे। तो उसमें मेरा मतलब कंपलसरी ऑप्शनल पहला था मेरा कर्ण पीडासना, कर्ण पीडासना था, और दूसरा था मेरा कौंडिन्यासना, और तीसरा था मेरा अमित विक्रमासना। तो हम जो भी आसन किए वो बहुत अच्छा से देख करके किए कि मेरा कहीं कुछ कमी न रह जाए, और हम एक अलग अंदाज में किए। सर तो बताए थे सब अच्छे से वो सब करवे किए, लेकिन थोड़ा और भी गुरु लोग जो मतलब हमको नहीं बताया, उनका हम वीडियो देखे थे, उस सब हम सर को अपना बताएं कि सर इस तरह से भी करना, तो बोले ठीक है। और जब हम मतलब किए कर्ण पीडासन के बाद, मतलब किए उसके बाद कर्ण पीडासन में के लेट करके, चित्त लेट करके पीठ के बल, और हलासन में जा करके और पैर सटाना पड़ता है कान में। तो इस तरह से मतलब किए थे। और उसके बाद फिर मतलब चित हो करके और हम डायरेक्ट मतलब फिर चल गए चतुरंग दंडासन में, फिर वहां से हम भुजंगासन में होके और फिर हम मतलब खड़ा हो गए। इस तरह से हम एक अलग अंदाज में किए थे, वो लोग नहीं किए थे। और जो भी किए जो बहुत अच्छा से हम किए, और नंबर 1 अपना बिहार हो गया। और पहले से तो वहाँ मतलब कर्नाटक के थे एक भैया विनायक जी, वही बार बार मेडल जीतते थे। तो हम सुबह में उनसे भी आशीर्वाद ले लिए थे, जाकर के हम उनको प्रणाम किए, जो गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ के रहते थे उनको। अब बोले भैया हमको आशीर्वाद दीजिए, तो मेरा पीठ होकर के बोले बेस्ट ऑफ लक। तो उनसे, और वहाँ के मतलब सर हैं निरंजन मूर्ति सर, उनसे भी आशीर्वाद मिले। हम उस दिन सब लोग से जैसे उठे थे ना, तो हम जो चिराई चुरबुन्नी जो मतलब जो मिला जो मिले, जो सबसे पहले तो अपना मतलब गुरु जी का प्रणाम किए। उसके बाद मतलब अपना स्नान ध्यान करके हम गए ग्राउंड में जाने पर हम नीचे अपना धरती माँ को प्रणाम किए। धरती माँ को प्रणाम करने के बाद फिर अपना इंतजार कर रहे थे सूर्य देव को प्रणाम करने के। हमको लग रहा था कि सबको हम सबसे पहले प्रणाम करें, जैसे सूर्योदय हो रहा था वैसे सबसे पहले हम उनको प्रणाम करके और उनको हम अपना आसन दिखाए और उनसे आशीर्वाद मांगे कि आप हमको बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा दिमाग उस समय ठीक रहे और मेरा बॉडी ठीक रहे, बैलेंस ठीक रहे, बस बाकी हम अच्छा से कर लेंगे। और वहाँ गोल्ड मेडल आपका कौन सर पहनाए हैं, उनका नाम बता दीजिए। सर का नाम तो नहीं जानते हैं, वही कर्नाटक के कोई मंत्री थे। अच्छा। हाँ हाँ, तो वहाँ सब लोग आते रहते थे, मंत्री लोग जो थे ना, मुख्यमंत्री थे और सब उप मुख्यमंत्री थे, सब लोग आते रहते थे। एक बाबा भी आए हुए थे, तो वो भी थे वहाँ पर।
चलिए हम डॉक्टर दिलीप जी से बात किए और कर्नाटका से गोल्ड मेडल जीत के आए हैं और मसौढ़ी के धरती से है ही और मसौढ़ी का नाम रोशन किए हैं और बिहार के नाम रोशन किए हैं। आप बने रहिए 11 बिहार न्यूज, देखते रहिए, सब्सक्राइब एवं लाइक करें।